ग्वालियर में एक दिवसीय दौरे पर पधारे केंद्रीय गृह मंत्री ने जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल विहारी सभागार में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता देव दुर्लभ और अनुभवी कार्यकर्ता है। यहाँ के कार्यकर्ता के पास लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता ने चुनाव जीते भी हैं और जिताए भी हैं। आज हम जिस पद पर भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं। इसीलिए यह चुनाव भाजपा के भविष्य का चुनाव है। भारत माता के वैभव को परम शिखर पर पहुंचाने का चुनाव है। श्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर करोड़ों गरीबों के जीवन में जनसंघ के दीप के उजियारे को प्रदीप्त करने का चुनाव है। हम सभी को मिलकर चुनाव अभियान में जुटना है। भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए इस चुनाव में हमें 150 सीटें जीतकर कांग्रेस को परास्त करना होगा। यह बात केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने रविवार को ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की वृहद प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कही। श्री शाह ने इस अवसर पर पार्टी के नए सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है। जिस दिन पूरी दुनिया भारत माता के जयकारे लगाएगी, उस दिन हमारा यह लक्ष्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए बने हैं, क्योंकि विजय आपका स्वभाव है, आपका पराक्रम है और विजय ही आपका लक्ष्य है। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि 30 साल तक मध्य प्रदेश में पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा का भगवा ही परचम लहराता रहेगा। श्री शाह ने कहा कि आज भाजपा सभी तरह के वैभव से युक्त है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, बंगाल से कच्छ और लद्दाख से कन्याकुमारी तक भाजपा के जयकारे और भारत माता की जय सुनाई देती है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ख्याति और उनकी सिद्धियों के माध्यम से आज दुनिया भर में भारत माता का जय घोष हो रहा है। जिस उद्देश्य के लिए पार्टी को बनाया गया था, उसकी पूर्ति होते हुए हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पूर्ण जागरण, भारत माता को वैभव तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने 2019 में ही पूरा कर लिया है। इसलिए देश की प्रगति के लिए सरकार बनाना बहुत आवश्यक है। यह विजय आपका पराक्रम और आपका लक्ष्य है। यदि आपने मन से संकल्प ले लिया तो 30 साल तक भाजपा का भगवा ध्वज देश और प्रदेश में लहराता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश और प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। देश में जब कांग्रेस की सरकारें थीं, पाकिस्तान से सिमी, ISI के आतंकी घुसते थे और हमारी सेना पर हमला करते थे, लेकिन मौनी बाबा कुछ नहीं बोलते थे, चुप रहते थे। मोदी जी आए, उरी में हमला हुआ तो पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का समूल नष्ट किया। हमने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया। भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए सारे काम किए हैं। आज भारत की तरफ पूरी दुनिया विश्वास के साथ देख रही है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5 साल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्पों को पूरा कर रहे हैं। आज हर गरीब को अपना जीवन स्तर सुधारने का मौका सरकार ने दिया है। 9 सालों में गरीबों का जीवन स्तर सुधारने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसी दौरान सभा में जा रहे ग्वालियर में भाजपा के नेता PWD मंत्री गोपाल भार्गव को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर रोक दिया। इससे मंत्री आग बबूला हो गए। गुस्से में मंत्री बाहर की तरफ निकलने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंचे अफसरों ने उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए मंत्री के पीछे पीछे भागते नजर आए। सर प्लीज सर क्या मामला सर, क्या हुआ? आपसे क्यों बात नहीं यार, आपसे क्या रुक जाओ, बात करेंगे। आपसे क्यों बात मोबाइल नहीं पकड़ो।
इससे पूर्व विमानतल पर श्री शाह का मंत्रीगणों सहित कई लोगों ने उनको माला पहनाकर स्वागत किया।